अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। कई सवालात आपकी तरफ से जो है वो हमारे पेजेस के ऊपर आए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सरप्राइजिंगली वालिदैन की तरफ से आए हैं कि पेरेंटिंग के हवाले से कुछ गाइड कीजिए। तो कुछ सवालात मेरे पास जो है वो एक लिस्ट डाउन मैंने कर लिए हैं और इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपके सवालात के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाता रहूँगा। आज का पहला सवाल जो एक वालिदा की तरफ से आया है कि बच्चों को डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए, मार का, पनिशमेंट का बच्चों की ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, क्या हमें बच्चों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इस तरह के कई सवालात जो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं वो वालिदैन की तरफ से पूछे गए हैं। एक बात याद रखिएगा कि मार हो या डांट हो, ये कभी भी हल नहीं रहा है। आप जब बच्चे को डांटते हैं तो बेसिकली डांटने का पर्पस क्या होता है पीछे, कि एक बिहेवियर बच्ची की तरफ से आता है जो एक आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अच्छा, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आप चाहते हैं कि ये बच्चा दोबारा इसको ना दोहराए, तो आप उसको डिस्करेज करने के लिए, उसकी हौसला शिकनी करने के लिए फ़ौरी तौर पे आपकी तरफ से एक रिएक्शन आता है और आप उसको डांटने और मारने की तरफ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको चाहते हैं कि ये दोबारा हो, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, बच्चे को जो इन दोनों चीज़ों के दरमियान करने का काम है वो हम बच्चों को नहीं कर रहे होते। हम अपने बिहेवियर से बच्चे को समझा रहे होते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। यानी कि डांटने से हम ये बताते हैं कि बेटा ये काम गलत है, और जब हम तारीफ़ करते हैं या जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये काम सही है। लेकिन डांटने से कई ज़्यादा बेहतर है जो काम हम नहीं करते वो ये कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। अगर बच्चे का कोई ऐसा बिहेवियर आया है सामने जिसको आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो और ये सही बिहेवियर नहीं है, ये हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, तो हमें चाहिए बहैसियत वालिदैन उसको एक्सप्लेन करें बनिस्बत ये कि हम उसे डांटें। अच्छा, डांटते हैं तो होता क्या है, जहन कैसे काम करता है, डांटने के बारे में साइंस क्या कहती है, माइंड साइंस क्या कहती है, जो इंसानी नफ्सियात है। जब भी हम किसी बच्चे को डांटते हैं या इनफैक्ट जब भी हमारी पिच हाई होती है, हम शोर शराबा करते हैं, तो होता क्या है कि हम, अल्लाह ताला ने हमें दो खौफ दे के पैदा किया है इस दुनिया में। एक तो ऊंची आवाज़ का खौफ है और दूसरा ऊंचाई से गिरने का खौफ है। यानी जब भी ऊंची आवाज़ होगी या जब भी आप हाइट पर जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुदरती हमारे अंदर क्या होगा कि हमारे हवास, जो 5 हवास के ऊपर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कहीं से भी, या तो हम देख के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या तो हम सुन के कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या हम टेस्ट करके हमें पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, या छू के पता चलता है, तो या सूंघ के पता चलता है। ये 5 हवास हैं और 5 हवास से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन जब भी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं हम, या जब मतलब ऊंचाई का खौफ होता है जब हमें, या हम ऊंची आवाज़ सुनते हैं, तो सबसे पहले ये 5 हवास फ्रीज़ हो जाते हैं। मतलब इस वक्त जब भी ऊंची आवाज़ होगी तो आपका बच्चा जो है वो उसके हवास फ्रीज़ होंगे और वो सहम जाएगा। अच्छा, हमें ये लगता है कि बच्चा चूँकि सहम गया है, ख़ामोश हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी बात मान रहा है, ये हमारी बात मान गया है। लेकिन एक्चुअली उसने हमारी बात नहीं मानी थी, बल्कि वो खौफ के मारे, खौफ में जब भी जाता है इंसान तो या तो फ़ाइट करता है या फ़्लाइट करता है। अब बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपसे फ़ाइट करे, तो फिर वो क्या करता है कि वो फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बिहेवियर होता है कि बार बार बच्चे को किसी भी बात पे डांटा जाए, आप खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में कितनी मरतबा बच्चे को डांटते हैं और कितनी मरतबा वो फ्रीज़ हो जाता है। अच्छा, मैं अभी छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की। बड़े बच्चे तो फिर वो डांट खा कर इतने ढीठ हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये बिहेवियर वालिदैन की तरफ से रिपीटेड बिहेवियर है और इसका कोई भी असर होना नहीं है। अभी डांटेंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे, फिर वो दोबारा वही करता है। तो बजाय इसके कि डांटने, अच्छा जब वो फ्रीज़ हो गया है तो मुस्तकिल इस कंडीशन में रहने वाला बच्चा अदम एतमादी का शिकार हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, वो डरने लगता है, वो सहमने लगता है और वो खौफ की तरफ जाने लगता है। तो जब भी ऊंची, अच्छा आपका मकसद क्या है, आप अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं
کہ یہ چیز غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو کوشش کیجئے تحمل کے ساتھ ایکسپلین کیجئے۔ تحمل کے ساتھ ایکسپلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتائیے کہ بیٹا یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے، اس کے نیگیٹو اثرات یہ ہیں، اس کے کرنے سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے جو سمجھانے والا موڈ ہو، وہ آپ کی جو کمیونیکیشن کا پیٹرن ہے، ہم جتنی نیچی آواز کر کے بولتے ہیں ہمارا میسیج اتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں تو یہ آواز، یہ پچ جب نیچے جاتی ہے تو یہ کمانڈ بنتی ہے اور ہمارا مائنڈ کمانڈ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جب ہم تیز آواز میں بات کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو یہ جو آواز ہوتی ہے، چونکہ اس کا مائنڈ فریز ہو چکا ہے، اس کے پانچوں حواس فریز ہو گئے ہیں، اب اس تک بات نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے آپ کا جو بھی پیغام ہے وہ ان ایفیکٹو ہو جاتا ہے، اور لامحالہ کچھ دنوں بعد بچہ وہی حرکت دوبارہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے میں تبدیلی نہیں آ رہی، بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ تو بچوں کو ڈانٹنے اور جتنا ہو سکے حد الامکان کوشش کیجئے کہ بچے کو فزیکلی پنش نہ کیجئے، بچے پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، مارے نہیں۔ آپ کی زبان میں جو طاقت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ جو کام زبان کر سکتی ہے، جو کام آپ کے بٹھا کے بچے کو پیار سے سمجھایا ہوئے کچھ جو بول ہوتے ہیں، خاص طور پہ ماں باپ کے، یہ بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں جتنی آپ کے ہاتھ اور آپ کا ڈنڈا کام نہیں کرتا۔ تو کوشش کیجئے کہ بچے کو پیار سے، طریقے سے بٹھا کے سمجھائیں۔ جتنا زیادہ چیخیں گے چلائیں گے اتنا زیادہ آپ کا میسیج ان ایفیکٹو ہو جائے گا، اور بچے کا مائنڈ بھی فریز ہوگا اور اس تک پیغام نہیں پہنچے گا۔ امید ہے یہ سمپل سی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ صرف اس کے اوپر کچھ عرصہ کام کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد خود آپ کے پاس نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ کس طرح بچے جب اس سے پیار سے، طریقے سے اور دھیمی آواز کے اندر کوئی بات ایکسپلین کی جاتی ہے، کوئی بیہیویئر ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ بچہ اس کو زیادہ رسپونڈ کرتا ہے اور زیادہ سمجھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یقینی طور پہ ایسے لوگوں سے شیئر کیجئے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے پیغامات کی ضرورت ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔